दुर्योधन जब से लाहौर से वापस गई है, अब वो तबरेज़ के साथ बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यही बात तबरेज़ को अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि आखिर दुर्योधन उसके साथ बात क्यों नहीं कर रहे। वो ऑफिस में बैठा हुआ दुर्योधन को कॉल मिला ही रहा होगा कि वहीं पर ही उसकी बीवी सुंबल आ जाएगी। जब वो वहाँ पर आएगी तो वो उससे पूछेगी कि तुम्हारी तो कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, जिस पर वो कहेगा कि मैं बस आ ही रहा था। तो वो उसकी बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करेगी और कहेगी कि क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? तुम तो यहाँ पर बैठ के अपनी बीवी और उसके बच्चे का गम ही मना रहे हो। तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई फ़िक्र भी नहीं है। इधर दूसरी ही तरफ उर्फ़ी के घर वाले शादी की तारीख तय करने के लिए शफ़क़ के घर गए हुए होंगे और वहीं पर ही जब उर्फ़ी घर वापस आएगा तो दुर्योधन उसको मुबारकबाद देगी और कहेगी कि घर वाले तुम्हारी शादी की तारीख तय करने के लिए गए हैं। ये सुनकर उर्फ़ी को थोड़ी बहुत खुशी होगी जिसका इज़हार वो करेगा। उर्फ़ी दुर्योधन को बताएगा कि अम्मा पहले तो शफ़क़ से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता उससे चिढ़ने लगी। जिस पर दुर्योधन उर्फ़ी को ये समझाएगी कि जब तक तुम उसको इज़्ज़त नहीं दोगे, कोई भी उसको इज़्ज़त नहीं देगा। क्योंकि दुर्योधन खुद इन हालात से गुज़र चुकी है, इसलिए ही वो उर्फ़ी को समझा रही होगी। लेकिन उर्फ़ी को ये बात मालूम नहीं होगी कि इधर उसकी बहन जूही जहेज़ का रोला डालकर उसकी शादी का बनाया हुआ तमाम प्रोग्राम ख़राब कर देगी और वो जहेज़ की डिमांड कर रही होगी। उसकी लालच किसी भी तरह से ख़त्म होने में ही नहीं आ रही होगी। इसके माँ-बाप भी उसका साथ ही दे रहे होंगे और इस तरह से उर्फ़ी की शादी की तारीख जहेज़ की डिमांड करने की वजह से नहीं रखी जा सकेगी। इधर दूसरी तरफ दुर्योधन को अपने बच्चे के चले जाने का गम और अफ़सोस बहुत ही ज़्यादा होगा। उसकी सास वहीं पर ही आएगी और उसको चंद खरी-खरी बातें सुनाएगी कि तुम हर वक़्त ही इस तस्वीर के सामने रोती-धोती रहती हो। उसने दुर्योधन का इतना बड़ा नुकसान कर दिया, लेकिन उस औरत को इस बात का एहसास तक भी नहीं होगा। उल्टा ही वो दुर्योधन को बातें सुनाई चली जा रही होगी। दुर्योधन फिर भी उस तस्वीर को देखकर रोती रहेगी। इधर दूसरी तरफ जूही के ससुर और उसके शौहर का अफ़सोस कम होने में ही नहीं आ रहा होगा, क्योंकि उनके दिल में लालच बहुत ज़्यादा है। इसलिए वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से कोई ना कोई रकम उनके हाथ आ जाए। उन लोगों को नहीं मालूम कि अब जूही पैसे हासिल करने के लिए दुर्योधन के बाद उर्फ़ी की ज़िंदगी भी तबाह बर्बाद ही करने जा रही है।